हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक से तात्पर्य उस वेतनमान से है जो राजस्थान सेवा नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम तक चलता हो। तो वह अर्थात इसमें यह पूछा है कि वह कौन सा वेतनमान है जो राजस्थान सेवा नियमों में दी गई शर्तों के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम चलता हो। ऑप्शन है मूल वेतन, समय वेतनमान, विशेष वेतन या निर्वाह अनुदान। तो जो दी गई शर्तों के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम तक चलता है वह होता है समय वेतनमान। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा संस्थापन जिसका वेतन राज्य के बजट में संवेतन मद से नहीं चुकाया जाता है वरन अन्य मदों, कार्यालय व्यय अथवा अन्य प्रभार मद से चुकाया जाता है। तो कौन सा ऐसा संस्थापन है जिसका वेतन बजट में संवेदन मद से नहीं चुकाया जाता है, अन्यथा अन्य मदों से कार्यालय व्यय अन्य प्रभार मद के रूप में चुकाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है पेंशन के योग्य संस्थान, सहकारी संस्थान, पेंशन के अयोग्य संस्थान या अनियमित संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंशन के अयोग्य संस्थान। पेंशन के जो अयोग्य संस्थान होते हैं उनका वेतन संवेतन मद से नहीं चुकाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक राज्य कर्मचारी को अनावर्तक राशि का वह भुगतान जो भारत या राज्य की संचित निधि से किसी सामयिक अथवा कभी कभी होने वाले कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है। राज्य कर्मचारी को अनावर्तक राशि का भुगतान जो राज्य की संचित निधि से किसी सामयिक अथवा कभी कभी होने वाले कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन है मानदेय, निर्वाह भत्ता, वेतन या व्यक्तिगत वेतन। तो इसमें जो अनावर्तक राशि जो भुगतान भारत या राज्य की संचित निधि से सामयिक अथवा कभी कभी होने वाले कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता है उसे मानदेय बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक राज्य कर्मचारी को दिया गया समय जो उसे स्थानांतरण के कारण नया पद संभालने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापन के समय पदभार संभालने हेतु दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है स्थानांतरण काल, अवकाश काल, पद परिवर्तन काल या पदभार ग्रहण काल। तो जो पदभार ग्रहण काल होता है वह एक राज्य कर्मचारी को एक समय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के कारण पदभार संभालने हेतु दिया जाता है, पदभार ग्रहण काल समय। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन में अतिरिक्त वृद्धि को क्या कहते हैं। मतलब जो कठिन प्रकृति के कार्य हैं उनको करने के लिए जो अतिरिक्त वेतन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं। समय वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या परिकल्पित वेतन। तो जो कठिन प्रकृति के कार्य होते हैं उनको करने के लिए कर्मचारी को समय वेतन दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्य या उत्तरदायित्व में विशिष्ट वृद्धि होने पर दी जाने वाली वेतन में अतिरिक्त वृद्धि क्या कहलाती है। जो कार्य होता है कर्मचारी का या जो उत्तरदायित्व होता है उसका दायरा बढ़ जाता है तो उसके लिए जो वेतन अतिरिक्त दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं। समय वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन या परिकल्पित वेतन। तो कार्य या उत्तरदायित्व में वृद्धि होने पर भी कर्मचारी को विशेष वेतन दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत घोषित किए गए अवकाश से क्या तात्पर्य है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जो अवकाश घोषित किए गए हैं उनसे क्या तात्पर्य है। अवकाश जिसे हॉलीडे बोलते हैं, एक अवकाश होता है जिसे लीव बोलते हैं, या उपार्जित अवकाश या अदेय अवकाश। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जो अवकाश घोषित किया जाता है उसे अवकाश बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में जिसे हॉलीडे बोलते हैं। तो इसका आंसर हॉलीडे हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्यालय के संबंध में इस दिन से जिस दिन ऐसा कार्यालय राज्य कार्य नहीं करने के लिए राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा बंद घोषित किया जाता है तो ऐसा अवकाश क्या होगा। इसमें ये पूछा गया है जिस दिन जो विशेष कार्यालय होते हैं राज्य सरकार के वो कार्य नहीं करने के लिए राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा बंद घोषित किया जाता है तो कौन सा अवकाश होता है, अर्थात जो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा बंद घोषित करती है। अवकाश हॉलीडे, अवकाश लीव, असाधारण अवकाश या अदेय अवकाश। तो राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा जब कोई कार्यालय बंद किया जाता है तो वह अवकाश कहलाता है, अर्थात हॉलीडे वाला अवकाश होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर परीक्षा में उपस्थित होने का उचित समय माना जाएगा। अवकाश,
अध्ययन अवकाश, कर्तव्य या अदेय अवकाश। तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर अगर हम किसी परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो उसमें उपस्थित होने का जो उचित समय होता है वह कर्तव्य की अवधि में माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचित निधि के अलावा राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक वह भुगतान जो कर्मचारी द्वारा किसी अशासकीय संस्था के लिए किए गए अतिरिक्त कार्यों के एवज में उस अशासकीय संस्था या निकाय से प्राप्त होता है। जो राज्य कर्मचारी होता है वह संचित निधि से तो प्राप्त करता ही है राशि वेतन वगैरह के रूप में, लेकिन अगर संचित निधि के अलावा अगर दिनचर्या के कार्यों में अगर उसे कोई अशासकीय संस्था के लिए कोई कार्य कर रहा है और उससे कोई राशि प्राप्त हो रही है तो वह किस में गिना जाएगा। ऑप्शन है कर, जुर्माना, अनुदान या शुल्क। तो अगर वह किसी अशासकीय संस्था के लिए कार्य कर रहा है तो वह उससे शुल्क प्राप्त करता है या फीस प्राप्त करता है। ठीक है, थैंक यू।